अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेल्डिंग मशीन के कोर्स की क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने वेल्डिंग मशीन की बेसिक्स और इसका कंप्लीट नॉलेज हमने डिस्कस किया कि हमें कौन सी वेल्डिंग मशीन ख़रीदनी चाहिए, वेल्डिंग मशीन को फीचर्स क्या हैं, ये किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। हमने तमाम तरह इसके पार्ट्स वगैरह को डिस्कस किया। क्लास 2 में दोस्तों हम बात करेंगे कि वेल्डिंग मशीन के साथ जो वेल्डिंग रॉड इस्तेमाल होता है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन से वेल्डिंग रॉड के लिए करंट रेंज क्या होती है। दोस्तों वेल्डिंग रॉड की अगर हम बात करें तो वेल्डिंग रॉड दोस्तों 4 किस्म के वेल्डिंग रॉड दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे दोस्तों जो हमारे पास रॉड होता है वो होता है 12 नंबर, उसके बाद दोस्तों 10 नंबर और उसके बाद दोस्तों 8 नंबर और 6 नंबर। 12 नंबर रॉड की अगर हम दोस्तों बात करें तो 12 नंबर रॉड जो होता है वो बारीक रॉड होता है। थिकनेस जैसे ही हम रॉड के नंबर को कम करते जाएंगे इनकी थिकनेस ज़्यादा होती जाएगी। 12 नंबर रॉड की जो दोस्तों थिकनेस होती है वो होती है 2.5 mm यानी कि 2.5 मिलीमीटर। ये दोस्तों इसकी थिकनेस होती है। ये इस थिकनेस की किसी भी चीज़ को वेल्ड करने के लिए दोस्तों इस्तेमाल होता है। और इसके लिए जो दोस्तों करंट रेंज होती है वो होती है दोस्तों 60 से 90, यानी कि जो हमने करंट सेट करना होता है वो 60 से कम नहीं करना और 90 से ज़्यादा नहीं करना। 60 से 90 के दरमियान हमने इसका करंट सेट करना होता है। ये हमने डिसाइड करना होता है हम जो चीज़ वेल्ड कर रहे हैं उसके हिसाब से। दोस्तों अगर हम उसको फ़र्ज़ करें हम किसी भी चीज़ को वेल्ड कर रहे हैं तो 12 नंबर रॉड अगर 70 पर अगर हम उसकी करंट रेशो रखते हैं उस पर सही तरह से वेल्ड नहीं करता तो हम उसको 75 करके देखेंगे, फिर हम उसको 80 करेंगे और इसी के साथ साथ हमने इस तरह करते करते उसको 90 तक ले जाएंगे। हमने इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से इस करंट को सेट करना होता है 60 से 90 के दरमियान। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है 10 नंबर रॉड। 10 नंबर रॉड की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 3.15 या 20, 15 to 20। बाज़ औक़ात ये 10 भी आ जाता है 3.15 और बाज़ औक़ात ये 3.20 भी इसकी थिकनेस आ जाती है। तो यानी कि ये 3.15 मिलीमीटर या फिर ये 3.20 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है। इसके लिए जो दोस्तों करंट रेंज होती है वो दोस्तों 80 से 130। आप इसको 10 एम्पेयर तक करंट जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप 12 नंबर में भी ये कर सकते हैं, आप उसको 60 से 100 के दरमियान भी रख सकते हैं। तो इसके लिए करंट जो है वो आपने 80 से कम नहीं करना दोस्तों और आपने 130 यानी या 140 से आपने ज़्यादा नहीं करना। इसके दरमियान आपने इस करंट को सेट करना है। वो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया आपने उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको सेट करना होता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है 8 नंबर रॉड। 8 नंबर रॉड की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी जो दोस्तों थिकनेस होती है वो होती है 4 mm यानी कि 4 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ये 4 मिलीमीटर की थिकनेस के जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको वेल्ड कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए जो करंट रेंज है वो दोस्तों है 130 से 190। तो आप इसको 130 से 200 के दरमियान भी सेट कर सकते हैं। वो आपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से सिलेक्ट करना है। आगे जाके हम प्रैक्टिकल सीखेंगे कि हम करंट को कम ज़्यादा करेंगे तो उससे वेल्डिंग पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में जो हमारे पास रॉड है वो है दोस्तों 6 नंबर। 6 नंबर दोस्तों जो वेल्डिंग रॉड है उसकी जो दोस्तों थिकनेस होती है वो होती है 5 mm यानी कि 5 मिलीमीटर और इसकी जो करंट रेंज होती है वो दोस्तों होती है 190 से 250 यानी 250 या आप 260 उसको सेट कर सकते हैं। ये आपने उसी तरह ऑब्जेक्ट के हिसाब से सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने सीखा कि वेल्डिंग रॉड की कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनकी थिकनेस क्या होती है और उस कौन से वेल्डिंग रॉड के लिए करंट रेंज क्या होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।